गुड इवनिंग दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे आप लोग को आज ग्राफ पढ़ाया जा रहा है दो चार रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें से आप लोगों को कल कुछ पढ़ाया गया था, उससे आगे कुछ आज पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस दिया गया है। देखिएगा a1 x1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 दिया गया है। a2 प्लस x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 दिया गया है। अनुपात में इसको सबसे पहले लिया जाता है। कहाँ लिया जाएगा? अनुपात में। जब अनुपात में हम यहाँ इसको ले जाएंगे तो अनुपात में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले तीन बात आपको याद रखना होगा। a1/a2 एक होता है बराबर b1/b2 होता है। कंडीशंस आपका एक होगा a1 बराबर b2 बराबर, ये बराबर नहीं होता। एक होगा a1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1 नहीं होता बराबर। एक आपका बराबर होगा। तीसरा क्या होता है बराबर आपका? तो एक हो जाता है आपका बराबर, तीनों बराबर नहीं होंगे। क्या होंगे? तीनों बराबर नहीं होंगे। इस तीन कंडीशन को फॉलो करना होगा। a1/a2 बराबर नहीं होगा, इसका b1/b2 बराबर नहीं होगा, इसका c2/c2। इस बात को फॉलो रख लीजिएगा, इससे ध्यान रखिएगा। सभी का हल होते हैं। ये जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा तो आपका हल एक हल होंगे इसका। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होगा तो इनका अनेक हल होंगे, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो समझिएगा यहाँ पे बात, यही बात आपको यहाँ पर हम लिखे थे। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो ये कैसे इसके हलों की संख्या पूछा जाए तो कितना होगा? एक हल होगा। हल की संख्या कितनी होगी? एक होगी। हल की संख्या कितनी होगी? एक। अब ये अविरोधी संगत हो गए हल। अरे इसकी आलेखीय निरूपण की बात किया जाए तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। कौन रेखा? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगे। इस बात को आप लोग को समझ आ चुका होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। इसके बाद आप लोग देखिएगा a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा। ये आपका और विरोधी या असंगत होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देखिए ये आपका a1a2 बराबर है, लेकिन किसका बराबर है? b1/b2 का बराबर। लेकिन आपका b1/b2 किसके बराबर नहीं है? c2। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। जब ऐसा रहे तो कोई भी हल नहीं होंगे। क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होंगे। ये अविरोधी या असंगत होंगे। क्या होगा? अविरोधी या असंगत होंगे। इसका आलेखीय निरूपण जब किया जाएगा तो ये आलेखीय निरूपण कैसा होगा? समांतर रेखाएं होंगे। क्या होगा? समांतर रेखाएं। एक बात को और ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और c1/c2। तो इनके क्या होते हैं? ध्यान से रखिएगा ध्यान। इनका अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। इनका क्या होता है? अनेक हल होता है। इनका अनेक हल होते हैं। ध्यान रखिएगा, अनेक हल। ये जब अनेक हल होते थे आश्रित संगत होते हैं। कैसे से होती है रेखा? आश्रित संगत होते हैं। कैसे आलेखीय निरूपण बनेगा? तो संपाती बनता है। क्या ऐसा बनता है? संपाती बनता है। याद रखिए, संपाती। अब यहाँ तक इस बात को आप ध्यान रखें तो देखिए एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाया जाएगा। 2x प्लस 3y बराबर 5 है, ठीक ना? समझिएगा एक क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों को 4x प्लस 6y बराबर 7 है। 4x प्लस 6y बराबर 7 समझिएगा यहाँ पे। तो अब क्या है आप लोगों को समझना, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए a1 आपका कितना है? यहाँ 2 है। b1 आपका कितना है? 3 है। c1 आपका कितना है? 5 है, ठीक है। a2 आपका कितना है? 4 है। b2 आपका कितना है? 6 है। और c2 आपका कितना है? 7। तो देखिए यहाँ a1/a2 कर दीजिए बराबर नहीं। देखिए आप a1/a2 कीजिए तो कितना आ जाएंगे? 2/4 का 2/4। b1/b2 कर दीजिए तो कितना आएंगे? 3/6। अब देखिए c1/c2 कीजिए, आपको कितना आएगा? 5/7। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6
कट के आपके पास आ जाएंगे 1/2 यहाँ भी आपको कट के आ जाएंगे 1/2 यहाँ भी आपको कट के कितना है 5/7। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। A1 बराबर है A1/A2 बराबर B1/B2। अब बराबर किसके बराबर नहीं है? तो C1/1 C2 के बराबर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ तक जब आप समझ गए तो आपसे जब पूछा जाएगा कि हलों की संख्या क्या है, तो हलों की संख्या जब पूछा जाए तो अनेक हल हो सकते हैं। हलों की संख्या क्या होगा आपका? अनेक हल होंगे। क्या होगा? हलों की संख्या अनेक हल, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब हलों की संख्या अनेक हो जाएगी, या कैसी रेखा होगी? आपकी समपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखा? समपाती रेखाएं होंगी। कैसी? आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण जब पूछा जाए तो आलेखीय निरूपण कैसे होगी? समपाती रेखाएं। आलेखीय निरूपण जब होगा तो आलेखीय निरूपण क्या होगा? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं होंगे, समपाती रेखाएं। तो ये बात को समझ आ चुका होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिएगा, एक सवाल और लेते हैं। सवाल आपके पास, यही सवाल हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर सेव हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। x + 2y बराबर क्या है? 4। x + 2y बराबर 4 है। जब x + 2y बराबर 4 है तो x बराबर क्या हो जाएंगे? 4 - 2y हो जाएगा। 4 - 2y, 4 - 2y है। तो ध्यान से रखिएगा, जब y बराबर 1 पर ले लेंगे, अपना मन से इस संख्या को, किसी भी संख्या को आप ले सकते हैं, कोई भी एक संख्या, जो संख्या मन है वह संख्या को आप ले लीजिए, इच्छा आपके अनुसार। लेकिन छोटा संख्या लीजिएगा, एक ऐसा संख्या लीजिएगा जिसका भिन्न बट्टा में ना आवे। जो आंसर आवे आपको बट्टा में भिन्न में ना आवे, नहीं तो परेशानी हो जाएगी आगे आपके लिए। ग्राफ खींचने में परेशानी है। जब ग्राफ की क्वेश्चन आ रही है, हम लोग बनाएंगे, तो ध्यान रखिएगा हम जो भी संख्या आंसर लिखे वो मेरे बट्टा में भिन्न में ना आवे। तो x बराबर x, y की जगह पे 1 रखना है। 4 है तो 4, -2 तो 2, y का मान 1 तो 1, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2 और 4 - 2, 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा। y बराबर 2 पर तो x बराबर लिखिए 4 - 2y, तो 4 की जगह पर 4 माइनस तो -2, y की जगह पर 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटा 0। अब ग्राफ खींचिएगा तो देखिए आंसर जब x y बटे आया, हम लोगों को यहाँ लीजिए x बटे y। जब x y का मान 1 रखा तो आंसर मेरा 2 आया। तो x y बराबर 1 तो x बराबर 2। जब y बराबर हमने 2 रखा तो x का मान कितना आया? 0 आया। अब देखिए यहाँ पर क्या खींचिएगा, जब आप ग्राफ खींचिएगा, क्या खींचिएगा? ग्राफ खींचिएगा। जब आप ग्राफ खींचिएगा यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर में क्या है। यहाँ पे आंसर में क्या है, तो आंसर में यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। 2 0 1 2, यही ना। x के मान 2 है, y के मान 1 है, x के मान 0 है, y के मान 2 है। अब कंडीशंस फॉलो होती है, शर्त हमारे यहाँ लगता है कि हम ग्राफ जब खींचेंगे तो अधिकतम संख्या हमें 2 है, तो 2 तक ही हम खींचेंगे चिन्ह, एक्स्ट्रा चिन्ह मत लीजिएगा, नहीं तो अच्छा 2 तक। तो हमने एक 0 यहाँ पे, एक 4 ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ठीक ना। इसमें बीच वाले को यहाँ पर हम 0 मान लिए, इस वाले को 0 यहाँ पे एक रेखा होगा बड़ी, तो आप इसे 1 मान लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट चिन्ह आएगा तो 2 मानिए। अब यहाँ पर -1, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, तो -2, ऊपर 1 यहाँ 2, नीचे -1 2। अब देखिए 2x का मान 2 है, y क्या 1 है, तो x 2 हो गया यहाँ पे, y 1 हो गया, तो y 1 आ गया यहाँ पे। अब सामने सामने लीजिए अदर,
अब वाई एक्स बराबर 0 तो 0, वाई बराबर 2 तो 2। यहाँ से इस दोनों रेखा को ऐसे करके हमने मिला दिया, सीधा खींच दिया, मिला दिया। तो हम लोग का यही ग्राफ था। अब बात आती है इसके बाद, अब देखिएगा आप लोग कैसे बनाइएगा सवाल को। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक सवाल आप लोग को आया, सवाल क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस y बराबर 3। इस सवाल को आप लोगों को बनाना है, ध्यान से बनाइएगा और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था, तो आप लोग को पहले बताया गया था कि x के बगल में कोई संख्या है नहीं ना, था a1 बराबर a, 2y बराबर तो b1 बराबर कितना है, y के बगल में कितना है 2 तो 2, और c1 बराबर 3 हो जाएगी। अब a2, अब नीचे वाला में इस समीकरण फर्स्ट होते हैं आपके, नीचे वाला समीकरण सेकेंड होते हैं। 2x a2 बराबर यहाँ पे आपका कितना हुआ 2 तो 2, y बराबर आपके पास 3 है तो b2 बराबर कितना लिख दीजिएगा, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, कितना 3। y बराबर 1 है ना भाई, y के बगल में कुछ है नहीं ना, 1 तो 1 लिख दीजिए। c1 बराबर कितना है 3 है, तो y2 बराबर कितना है आपके पास, y2 बराबर आपके पास 3 है। कितना है 3 है। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या है आपका 3। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है, 1/2 है, ये 2/1। तो a1 आपका कितना है, लिख दीजिए a1 आपका 1/2 है, b1 बटे b2 आपका कितना है, तो 2/1 है। क्या आपका ये बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है, बराबर नहीं है किसका, b1 बटे b2 का, बराबर नहीं। अब क्या कीजिएगा, तो समीकरण फर्स्ट से देखिएगा, किससे, अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो प्रतिच्छेदी होगा, कैसी रेखा होगा, एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। जब एक हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखा, आलेखीय रूपण कैसे होगी इसकी, तो प्रतिच्छेदी रेखा है। तो आपको बताया गया था कि पहला दिन जब क्लास हुए थे तो प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बताए गए थे। तो जब पहला कल क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में आप लोगों को बताया गया, कहाँ पे बताया गया था प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। इसमें नहीं है, किसी कारण से डिलीट हो चुका है कल का क्लास का नोट्स। तो देखिए हम लोग अभी समझते हैं, इससे आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर अभी हम बताया है, उसी से चलिए। तब a1 बटे a2, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समीकरण फर्स्ट से कर लीजिए, या किसी एक समीकरण को लिख लीजिए, या तो आप समीकरण फर्स्ट ले लीजिए या तो आप समीकरण सेकेंड ले लीजिए। तो हम लोग कोई भी एक संख्या ले सकते हैं भाई, तो हम लोग ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट, किससे, समीकरण फर्स्ट। जब समीकरण फर्स्ट से लेंगे, देखिए जब समीकरण फर्स्ट से लेंगे या सेकेंड से भी लेंगे, देखिए तो सबसे पहले फर्स्ट से लेकर देखते हैं। फर्स्ट, जब समीकरण फर्स्ट आपका क्या है 2x प्लस वाई बराबर 3, तो y बराबर 1 पर ले लीजिए, क्या कर लीजिएगा 1 पर। तो 2x प्लस वाई बराबर 3, तो y के मान कितना है 1 है, तो 2 गुणे कितना कीजिएगा 1, अब प्लस वाई बराबर कितना कीजिएगा 3, तो 2 एकम 2, अब प्लस वाई बराबर 3 हो जाएंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो y के मान क्या हो गया आपका 1 हो गया, क्या हो गया 1 आए। फिर आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से जब
y बराबर 2 पर, अभी 1 पर थे हम लोग लेकर बनाए थे। सबसे पहले किसी भी ग्राफ बनाइएगा तो आप 1 लीजिएगा, 2 लेने का कोशिश कीजिएगा। 1 को पहले लीजिएगा, उसके बाद 2 लेने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए आपको 2x प्लस वाई बराबर 3 है ना। तो y 2x बराबर क्या कर लीजिए 2x प्लस, तो 2x है तो क्या कर लीजिएगा 2 गुने 2 अब प्लस y बराबर 3, y का मान लगेगा। देखिए 2 गुने 2 कर दीजिए तो 2x रहेगा, y बराबर 2 बराबर 3, तो 2x बराबर 3, इधर प्लस है इधर आएगा तो -2, तो आपके पास 2x बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएगा। y का मान 2x प्लस, क्वेश्चंस हम तो गलत लिख लिए हम लोग शायद। समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, ये सेकेंड था लेकिन हम लोग फर्स्ट लिखे। समीकरण फर्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पर गलत हो गया हम लोगों का, क्योंकि हम लोग समीकरण फर्स्ट लिखकर सेकेंड से बना दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इससे भी बना सकते हैं लेकिन आपको समझने कठिनाई हो तो फिर से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट आप लोगों का क्या था, यहाँ से देखिएगा x प्लस 2y बराबर 3 था। तो x बराबर क्या कर लीजिएगा 3 माइनस 2y कर लीजिएगा, x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर क्या हो जाएंगे आपका 3 माइनस 2 गुने 1 हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया, तो सबसे पहले लिख दिए जब x बराबर y बराबर 1 पर ले लीजिए, कितना पर 1 पर, जब 1 पर लीजिएगा यहाँ पर तो लिखिएगा x बराबर 3 माइनस 2y की मतलब y का मान 1 लेना है, 1 लिख दिए। 3 आप में से 2 एकम 2 तो 2, 3 में से 2 घटता 1 आंसर आएगा। जब y बराबर हम लोग कितना ले लेंगे, जब y बराबर 2 पर के जाएंगे कितना ले लेंगे 2। देखिए x बराबर 3 माइनस 2y, y 2y है तो 2y, y का मान 2 लिए हैं तो 2 लिए देंगे, तो 3 माइनस 4 अब माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट था। अब लेना है समीकरण सेकेंड से, किससे समीकरण सेकेंड से देखेंगे, किससे देखेंगे समीकरण सेकेंड से। जब समीकरण सेकेंड हम लोगों के पास क्या है 2x प्लस वाई बराबर 3 है, यही ना था जो कि हम समीकरण फर्स्ट में लिख दिए, जिस वजह से हम लोग का भिन्न में आ गया। गलत लिखेंगे तो गलत ही बनता, इसलिए फिर से उस समय बना सकते थे हम समीकरण सेकेंड से भी, कोई दिक्कत नहीं होता। 2x प्लस वाई बराबर 3, तो 2x बराबर देखिए y बराबर रख दीजिए, क्योंकि हम बटा में हमें नहीं जाना है, तो y बराबर 3 माइनस 2x, जिसमें फ्रैक्शन बचा है ना उसे ऐसे कीजिए। अब देखिए अब y के बगल में यहाँ पे एक आपका बना था तो इसको भी बना लीजिएगा डिब्बा ऐसे। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे ले लिए तो जब y पर कितना ले लीजिए, जब x बराबर, इसमें क्या लिए थे आप y पर, लेकिन यहाँ हम क्या है x है तो x पर ले, x बराबर 1 पर, तो जब y बराबर 3 माइनस 2 गुने 1, 3 माइनस 2, 3 में से 2 घटा 1 आया। अब क्या कीजिएगा y बराबर फिर लिखिए, जब हम ले लेंगे जब y x बराबर 2 पर जाए, कितने पर x बराबर 2 पर, कितने पर गए 2, किसी से भी लीजिएगा आंसर वही आएगा आपका। तो 3 माइनस क्या हो जाएंगे 2x यानी 3 दूनी 4, तो y बराबर आपका 3 माइनस 4 और y बराबर माइनस 1 आया। जब आपने x का मान हम इसलिए दोनों बताए आपको कि यहाँ पर आपको समझ आ जाए कि क्या होगा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिए। x का मान आपके पास यहाँ कितना है बाबू, y का मान 1 आया यहाँ पे बाबू आप लोगों का, तो x के मान यहाँ कितना है -1,
जब x का मान आपके पास या y का मान कितना है, जब x का मान 1 डाले हैं आपने, अब देखिए यहाँ पर y का मान आप क्या डाले, 2 डाले हैं, तो कितना आया आपको, x का मान -1 आया है, यहाँ पे +1 आया है, जबकि y का मान जब 1 डाले हैं तो x का मान भी आपका 1 आया है, एक ये हो गया। फिर इधर डब्बा इसी तरह से बना दीजिए, x y, जब आपने x का मान 1 लिया तो y का मान कितना आया, 1 आया। जब x का मान आपने 2 लिया तो y का मान क्या आया, -1 आया ना। अब क्या कीजिएगा, कितना अधिकतम है, 2 -1 2 तक है, हम 2 तक लेंगे रेखा। अब देखिए ग्राफ कैसे काटेंगे, एक सीधा सीधा ऐसे ग्राफ, आपको ग्राफ पे कॉपी खरीदना होगा, आप लोग खरीद लीजिएगा, एकदम सीधा रेखा खींचनी होगी ग्राफ में, जब तक सीधा रेखा नहीं खींचिएगा ग्राफ गलत हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं, यहाँ पे ए आपका 0 होता है, ध्यान रखिए, ये क्या होता है आपका 0 होता है, 0 हो गए, 0 के बाद क्या होगा, 1 होंगे, 1 के बाद क्या होता है, 2 होंगे, 2 के बाद क्या होते हैं, 3 होंगे, 2 है तो 3 तक ले लेते हैं, या 2 ही भी लेते तभी भी सही होगा। यहाँ ले लेंगे 1 -1 या +1 है, +1, फिर यहाँ क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, यहाँ फिर क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, फिर यहाँ -1, फिर -2, फिर -3, फिर क्या लीजिएगा, 1 ले लेंगे, फिर 2 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे। अब बात चलिए पहले डब्बे पर, इसमें एक है, x का मान भी 1, y का भाई मान 1 है, तो अब क्या कीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, तो x के मान भी 1 और y के मान भी 1, तो आपका एक रेखा यहाँ पे हो जाएगा, 1,1, ग्राफ पर दम पूरा सीधा लाइन जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं, ग्राफ रहता है पूरा सही से जाता, 1,1 हो गया। अब दूसरा बात ध्यान रखिएगा, -1,2 है, -1, तो -1 इधर आते हैं, -1, तो -1 होंगे 2, तो आपको कहाँ जाएंगे, 1 के सामने और 2 के सामने, ठीक ना, 1 और 2 के सामने। अब चलिए 1 और 2 के सामने, ये आपका हो गया, इस रेखा को आप क्या कीजिएगा, खींचिएगा, क्या कीजिएगा, खींचिएगा, यहाँ से आप इस रेखा को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका दम सीधा रेखा बनेगी, यहाँ से एक रेखा, चलिए यहाँ पर ग्राफ के कोने में आपका दम सीधा जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अब दूसरी फिगर हमने बनाया था इधर, दूसरा क्या बनाया था देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बनाए थे, एक आया था, 2, -1 आए थे, तो 1 तो यही रहेगा, अब 2, -1 था, तो 2 तो ये हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा, -1 था, y का मान -1 था, 2, -1 था, तो 2, -1 यहाँ पे आएगी। तो अब इस रेखा से हम इस रेखा को काटेंगे, कट गया, एक कटने वाला रेखा मेरा एक हल हुआ, एक ही हल ना बोला गया था आप लोग को, तो ये रेखा आपकी कैसी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, क्या हो गई, ये 1,1 था आपका, ये आपका था कितना, -1, 2 था ना, हाँ, -1, 2 था आपका, इस 2 के सामने गया है, ये आपका था -1, 2, -1 था ना,
अब कट गया इस तरह से। अब चलिए यहाँ तक आप लोग तो लिख सकते हैं। यहाँ पर x बराबर हुआ y बराबर 1। एक हल था x प्लस 2y बराबर ग्राफ में लिख दीजिए 3, और ये क्या हो गया 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएंगे 3। ये आपका यहाँ तक हो गया, एक हल था। चलिए इसके बाद आप लोग देखिए थोड़ी सी और, ये x अक्ष पे हो गए, ये आपका किस अक्ष पर, तो y अक्ष पर हो गया। अब देखिएगा लास्ट चीज देखिए आप लोग, दो चर रैखिक समीकरण वाले रैखिक समीकरण, समझिएगा। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले जो ग्राफीय विधि होते हैं ना आपके, दो चार रैखिक सम के युग्म के हल की दो विधियाँ होती है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा बीजगणितीय विधि होता है। पहला आपका कौन सा विधि, ग्राफीय विधि, और दूसरा कौन सा विधि, बीजगणितीय विधि होती है। तो दो विधि से हल कर सकते हैं, कितनी विधि से, दो विधियों से आप हल कर सकते हैं। कितने विधि से हल कर सकते हैं, दो विधि से। हम लोग कल क्या करेंगे, नया चैप्टर को लेंगे और बनाएंगे इसी चैप्टर को। 3.1 कल आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग आज थोड़ा सा बताया हुआ है, जो को हम थोड़ी देर में अभी बताकर खत्म आज कर दिया जाएगा आप लोगों को। ग्राफीय विधि को दो तरह से हल, आप दो चर वाले को हल की दो विधियाँ होती हैं, एक ग्राफीय विधि, एक बीजगणितीय विधि होती है। अब देखिए बीजगणितीय विधि में भी क्या तीन प्रकार की विधि होती है। गुणात्मक विधि होता है, कौन सा विधि, गुणात्मक विधि, गुणात्मक विधि होती है। का क्या कौन सा तुलनात्मक विधि, एक प्रतिस्थापना विधि सिखाए जाएंगे। एक आपका होता है लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, कौन सा विधि, लुप्तीकरण विधि। एक आपका सिखाया जाएगा कौन सा विधि, ब्रज गुणन विधि, ब्रज गुणन विधि। तो आपको ये चार विधि को सिखाए जाएंगे। सारे विधि पर एक होते हैं आपका अनुपात विधि, एक ध्यान रखिएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, होगा अनुपात निर्णय विधि, आपका एक ये भी है। तो इस तरह से आप लोग को सीखना है, ध्यान रखिएगा। इस सारे विधि को आपको इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, किसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल को। तो दो विधि से समझे, कौन सा, ग्राफीय विधि से, एक बीजगणितीय विधि से। बीजगणितीय विधि में 5 तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापना विधि, तुल्यलुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि। एक लास्ट आपने क्या सीखा, तो आपने सीखा अनुपात निर्णय विधि। याद रखिए कल आपका एक्सरसाइज शुरू होगा, 3.1 चैप्टर शुरू किया जाएगा कल आपके लिए। कल आपका 3.1 चैप्टर शुरू होंगे, आप लोग वहाँ से बताया जाएगा कल से। कल आज इतना ही तक रहने देते हैं। कल यदि आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा। आप लोग जरूर ये काम कीजिएगा, 3 काम करना है आप लोग, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। चलिए